हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सर्वोच्च पद के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम सभी अवगत भी है, और जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है। मैं बात करने लग रहा हूं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, नंबर 2 का सर्वोच्च पद हमारे देश के अंतर्गत किसका होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का होता है। और इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक, इन अनुच्छेद के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है वो किस प्रकार से अपने पद को धारण करता है, उसके पद से संबंधित क्या क्या सीमाएं हैं, उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 63 के बारे में, यानी कि जो अनुच्छेद 63 है उसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। और जो ये उपराष्ट्रपति का पद है ये कहां से लिया गया है, किसकी तर्ज पर ये उपराष्ट्रपति का पद भारत में अपनाया गया है? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तर्ज पर भारत के अंदर भी क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद को यहां पर बनाया गया है। अब यदि हम बात करें आर्टिकल 64 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 64 के बारे में, तो अनुच्छेद 64 क्या कहती है? अनुच्छेद 64 कहती है कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि आर्टिकल 64 क्या कहती है? राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में इस बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 64 के अंदर बताया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 65 के अंतर्गत क्या बताया गया है? यानी कि आर्टिकल 65 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 65 में किसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 65 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो कौन रहेगा? उप राष्ट्रपति रहेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। यदि किन्हीं कारणों से जो राष्ट्रपति है उसका जो पद है वो रिक्त हो जाए, पद रिक्त हो जाए, तो उस स्थिति में जो देश का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, या ये बोलिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 65 के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद हम यदि बात करें यहां पर अनुच्छेद 66 के बारे में, यानी कि आर्टिकल 66 के बारे में, तो आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होगा? चुनाव किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। यानी कि चुनाव का प्रकार क्या है? अप्रत्यक्ष प्रकार है। अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। किस प्रकार की प्रणाली होती है अप्रत्यक्ष के अंतर्गत भी? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और उसमें कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है। अब बात आती है कि इसके चुनाव के अंतर्गत कौन कौन भाग लेता है? चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? चुनाव में भाग लेने वाले, लेने वाले
चुनाव में भाग लेने वाले यहाँ पर कौन कौन होंगे? राज्यसभा और जो लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा के यहाँ पर इलेक्टेड भी, यानी कि जो यहाँ पर चुन करके आते हैं वो भी, और जो दूसरे नॉमिनेटेड होते हैं वो भी, यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ये दोनों के दोनों इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोनों चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर वो इलेक्टेड हो, तो दोनों ही चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं चुनाव प्रणाली के अंतर्गत। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भाग नहीं लेते। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 67 के बारे में। आर्टिकल 67 यानी कि अनुच्छेद 67 के बारे में। इसमें किसके बारे में बताया गया है? जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और यदि ये अपना जो रिजाइन देना चाहे, इस्तीफा देना चाहे, तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा देते हैं। उसके बाद यदि इनको पद से हटाया जाए, यानी कि पदच्युत किया जाए, तो उसके लिए संविधान कब किया जा सकता है? जब ये संविधान का क्या कर दे? उल्लंघन कर दे। संविधान का उल्लंघन करने पर क्या किया जा सकता है? इनको पद से हटाया जा सकता है। यानी किस प्रकार की अभिक्रिया जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से इनको संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है। यानी कि इसमें यदि बात करें तो किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है? इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा संकल्प पत्र द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार से जो ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ये किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करती है? इसके लिए संसद का जो सदन होता है, कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा सदन के अंतर्गत एक प्रस्ताव लेकर के आती है, और उस प्रस्ताव के अंतर्गत सबसे पहले क्या आया? प्रस्ताव आया। और उस प्रस्ताव के अंतर्गत नंबर 1 पर प्रस्ताव, उसके बाद नंबर 2 पर प्रक्रिया क्या होती है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। और उसके बाद नंबर 3 पर क्या होता है? नोटिस दिए जाने के बाद यहां पर 2/3 बहुमत पारित किया जाता है। बहुमत पारित किया जाता है, और जो बहुमत है ये पारित किया जाना जरूरी है। उसके बाद नंबर 4 पर क्या होता है? राज्य लोकसभा के अंतर्गत एक साधारण बहुमत पास करके इस उपराष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने की प्रक्रिया लगभग महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जैसे कि वो संसद के राज्यसभा से उसको पारित किया जाता है। उसके बाद जो ये एक प्रस्ताव राज्यसभा के अंतर्गत लेकर के आया जाता है, जिसमें 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। नंबर 3 पर 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होता है राज्यसभा के अंदर। तब जाकर के वो कहां पर जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा में साधारण बहुमत के माध्यम से उसको पास किया जाता है। तब जाकर के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो यहां पर ये उप राज्यसभा है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। जो ये राज्यसभा है, संसद का जो सदन होते हैं, लोकसभा और जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा एक महत्वपूर्ण सदन है। जो किस प्रकार का सदन है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? एक स्थायी सदन है। और इसका जो कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 साल का इसके सदस्य का
कार्यकाल होता है, जबकि जो इसके कुछ सदस्यों को क्या किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनको पद से हटाया जाता रहता है, यानी कि रिटायरमेंट होती रहती है। तो इस प्रकार से जो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या रहता है, एक स्थायी सदन बना रहता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकता। वो लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा को वो भंग नहीं कर सकता। अब उसके बाद बात करते हैं जो इसकी योग्यता होती है, उपराष्ट्रपति की योग्यता होती है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। उसके बाद उसके अंतर्गत जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। राज्यसभा का जो सदस्य बनने की जो योग्यता है वो उसके अंतर्गत होनी चाहिए। बनने की योग्यता उस व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए जो उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बनने वाला हो। और उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो क्या होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। जो राज्यसभा के सभापति का कार्य होता है उसी के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। अब जो इसका वेतन होता है वो वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए होता है। 4 लाख रुपए भारत के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है। और अब यदि हम बात करें जो हमारे भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, उनका क्या नाम था, उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख होता है। कार्य किसके आधार पर करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। वर्तमान में भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो क्या है, रिक्त है। तो यहाँ पर हमने इस आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हुआ हो, यानी कि 35 प्लस की आयु उसकी हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसको शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। हमने और क्या देखा था कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आर्टिकल 67 है उसमें उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का बताया गया है, 5 वर्ष का। यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। पद से हटाने की प्रक्रिया यानी कि पदच्युत किस प्रकार का है, किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है, जब संविधान का उल्लंघन वो करते हैं। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उपराष्ट्रपति पद, जो उपराष्ट्रपति है उनको पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। और चुनाव में जो भाग लेने वाले होते हैं राज्यसभा और जो लोकसभा, दोनों के दोनों इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी दोनों ही क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखा था। और जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद होता है वो क्या किस प्रकार का होता है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद ये हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है, किसकी तर्ज पर, किस देश की तर्ज पर इसको अपनाया गया है, यूएसए यानी कि अमेरिका की तर्ज पर इसको भारत के अंतर्गत भी बनाया गया है।
तो दोस्तों, आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो उपराष्ट्रपति के बारे में किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट में आवश्यक बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।